वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। काफ़ी लोग पूछते हैं हमारे पास जो देसी गुलाब है वो मुर्तज़ा साहब ग्रो नहीं होता, उसकी कोई ख़ास वजह बताएं। हमने इसके ऊपर काफ़ी जो है वो लोगों से पूछा भी है, पता नहीं क्या मसला है। सब खादें वगैरह भी डालते हैं लेकिन हमारे गुलाब जो है उसके एक चिड़चिड़ापन उसका ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल छोटे छोटे उसके पत्ते रहते हैं। हर साल उसकी केयर करते हैं तो बड़ा परेशान है। आप अपने प्रोग्राम के अंदर बताएं कि हम इसका क्या करें। देखें भाईजान, आपने अगर जितने मेरे बहन भाई जानते हैं सभी कदर करते हैं, आप गार्डियन का शौक़ करें, मैं आपको साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा। ये जो गुलाब का छोटा सा पौधा आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले बता दूं, ये वाला गुलाब जो है ये है गुरुजन। ठीक है, गुरुजन गुलाब उसका नाम होता है। जो आपने देखा होगा जिनकी फूलों की पत्तियां वगैरह जो शादियों पे खुशी गमी में भी ये पत्तियां इस्तेमाल होती हैं, ये गुरुजन की होती हैं। इसकी खुशबू भी बेहतरीन होती है। इसके साथ साथ जो है जो इसको पौधे को बेहतरीन बनाने के लिए वो क्या तरीका करते हैं, किस तरीके से उनके पौधे इस तरीके वो गुलाब ज़्यादा बनाते हैं, घरों में भी ऐसा क्यों नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग फार्मी लोग होते हैं जिन्होंने ये पत्तियां उतारने के लिए गुलाब लगाया होता है, ठीक है, जो मंडियों में जाके ये पत्तियां सेल होती हैं, इतनी हाइट के अंदर जो गुलाब का पौधा होता है उसको ख़ास तौर पे वो 5 या 6 पौधे इस तरीके जोड़ के ज़मीन के अंदर लगा देते हैं। ठीक हो गया, नीचे फिर इनका फिक्स हो के मुड एक जैसा बन जाता है। ऊपर जब ये जाके फूल खिलते हैं तो आपको लगता है कि ये कितना फूल लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा नीचे एक मुड सा बन जाता है। आप बिल्कुल इस तरीके का एक पौधा लगा के तो फिर थोड़ा सा परेशान होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा पौधा लेके आएंगे जो बुशी बना होगा, बेहतरीन बना होगा, जिसका मुड मोटा होगा, वो पौधा आपको 1000-1500 का मिलना है। ये वाला जो है ये 100-150 का या 200-250 का मिल जाता है। फ़र्क इतना ही होता है, वो ज़रा पला होता है, इसको पालना होता है। अगर आप इतनी उम्र के अंदर लगाते हैं तो सबसे पहले ये 2 या 3 पौधे लगाने हैं, ऐसे जोड़ के लगाने हैं। ये बुशी बनेंगे बेहतरीन और आपके घर के अंदर बेहतरीन ये फूल भी देंगे। जो आप कहते हैं चिड़चिड़ापन है, फूल नहीं आते, वो सारी रीज़न आपको अब बता देता हूँ। काफ़ी लोगों ने ये जहाँ पर जो कपड़े वगैरह धोने के लिए मशीन वगैरह लगी होती है तो वो जगह बिल्कुल नीचे होती है, उस जगह पर लगाए होते हैं। हर टाइम उनको जो है वो फ़र्श का पानी जो है फ़र्श धोआ वो पानी उसको डल गया, उसके अलावा किसी ने अगर उसको अच्छी तरह से धोया है तो वो पानी भी उसी में डल गया। इस तरीके गुलाब जो है उसके अंदर नीचे जो मुड होता है उसके पास एक छोटी सी दलदल सी बन जाती है। जब ये वो दलदल सी बनती है तो वो नीचे जो उसकी जड़ें जो है ना वो मिट्टी पूरी उसको ताकत दे पाती नहीं है। इस वजह से वो फिर जो है ना वो जंगली टाइप छोटे छोटे पत्ते रहते हैं। कभी कभार को एक फूल दे दिया, नहीं तो ना दिया। इसको अगर क्यारी में लगाना है तो फुल आउटडोर लगाना है, जिस उस जगह पे लगाना है जहाँ पर बारिश हो जाए तो इसको वाटरिंग मिल जाए, नहीं तो फिर आप इसको वाटरिंग डालेंगे तो ये आपकी वाटरिंग से ही ग्रो करे। मिट्टी जो इसकी होती है, इसको वाटरिंग की रूटीन रखें कि 3 दिन इसको पानी नहीं देना, 1 दिन पानी देना है तो भर के देना है, ताकि मिट्टी जो है वो अपनी ताकत को दिखाती है और इसकी जड़ को मजबूर करती है ग्रोथ करवाने के लिए। साथ में इसको ये पौधा फिर ज़ोर लगाता है। फिर जो है ना इसकी बेहतरीन आप देखें कि इसकी ग्रोथ चल रही है तो फिर आप ऊपर से इसकी कटिंग कर दें। 4-5 इंच जो है ना ऊपर से इसकी आप कटिंग कर देंगे, पौधा आपका बुशी भी बनेगा और इसके अंदर चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा और बेहतरीन ये फूल भी देता रहेगा। याद रखें, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया आप रूटीन यही रखें। अगर आपने इसको 18 इंच गमले के अंदर लगाना तो फिर भी 3 पौधे लगाएं, ठीक है, जोड़ के लगाएं। और उसके बाद उसकी वाटरिंग के लिए जगह 4 इंच रखें और उसको फुल धूप पे रखें और उसको 15 दिन या 20 दिन के अंदर उसको गोडी करके थोड़ी सी आपने पत्तों वाली या डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है तो फिर इसका फूलों का रिज़ल्ट आप खुद देख लेना कितना इसका अच्छा रिज़ल्ट होगा। ठीक है, यही आपने रूटीन रखनी है और महीने में 1 दफ़ा कोशिश करनी है। इसको डाइसिन स्प्रे जो है ना वो करनी है, सही है। एक होता है देसी गुलाब जो है वो उसका जो थोड़ा सा हल्का गुलाबी होता है तो वो अलग होता है, और जो ये गुरुजन है, ठीक है, इसकी हर चीज़ की अलग अलग केयर है। इसके साथ साथ मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ नई चीज़ साथ साथ बताता रहता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मज़ीद अगर फिर भी अगर आपका गुलाब आपको परेशानी की तरफ लेके जाता है, गुलाब हो इंग्लिश हो या देसी हो, जो भी गुलाब हो,
اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے بے شک پوچھنا، کمنٹس کر کے میں آپ کو پوچھ لوں گا، یا واٹس ایپ پر پوچھ لیں تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔